दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर। बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे आज हिंदी का एग्जाम देने वाले क्लास 10 के, उनके लिए हमारे पास वायरल प्रश्न आ चुका है। ठीक है, सेम इसी प्रकार का आपका प्रश्न रहेगा, पूरा का पूरा सेम। आपको क्या करना है, इसका आंसर की लिख लेना है एक छोटा सा कागज में। ठीक है, और इसको लेकर चले जाना है, डायरेक्ट इसी को लेकर चले जाना है। या आप यह भी कर सकते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखकर क्या कर सकते हैं, याद कर लीजिए, ताकि यह सारे प्रश्न आएंगे और आपको लगा देना है। देखिए, जैसे आपसे पहला प्रश्न पूछेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक पहला चैप्टर से ही आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद में पोस्को की कमी नहीं। काफी इजी प्रश्न पूछा हुआ है, आपको केवल आंसर की को देख कर चले जाना है। ठीक है, अगला देखिए कर है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहते थे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए पूछा है हुआ आपसे कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, बड़ा एकदम आसान क्वेश्चन पूछा हुआ। मुंडा किस देश की जाती है? तो मुंडा किस देश की जाती है? भारत देश की जाती है। छठा नंबर प्रश्न देखिए कर संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप से लिया जाता है? तो इग्निस। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप से लिया जाता है? तो इग्निस से लिया जाता है, याद रखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न देखिए कर कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वात्स्यायन की। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का क्या अर्थ होता है? यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो मोम अर्थ होता है। क्या होता है? मोम अर्थ होता है। 9वें नंबर प्रश्न देखिए हमसे पूछ रहा है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दिया गया। आप सभी को केवल याद करके चले जाना है। ठीक है, इस 50 प्रश्नों का आंसर लिख कर ले जाना चाहते तो लिख कर भी ले जाइए। वैसे मैं कहूँगा आंसर लिख कर न ले जाने से अच्छा होगा 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, करा निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? तो कहानीकारक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? कहानीकारक की पत्नी। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था, यानी कौन सा प्रश्न? हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो शहरपाद। क्या हो जाएगा? हिंदी का आदि कवि शहरपाद हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से भागकर आया था। एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस यूरोप महादेश में। एथेंस किस महादेश में? तो यूरोप महादेश में, याद रखेंगे। काफी वीवीआई क्वेश्चन से पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि बायरन किस भाषा के कवि है? तो बायरन अंग्रेजी भाषा के कवि। बायरन किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के कवि है, याद रखेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1965 में। पूरा टोटल 60 प्रश्न का राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को 60 नहीं लगा कर आना है, 50 ही लगा कर आना है, तो चिंता मत करेंगे। ठीक है, देखिएगा 16 नंबर प्रश्न का नटरंग पत्रिका का संबंध किससे? तो रंग क्रम से। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे? तो रंग क्रम से। 17 नंबर प्रश्न का कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक। क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक है, याद रखेंगे। अब देखिएगा 17 नंबर प्रश्न हमसे कर रहा है, 16 नंबर नटरंग पत्रिका का संबंध किससे? तो रंग क्रम से। 17 नंबर कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक। 18 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, अशोक वाजपेयी ने लासतूज में कितने दिनों तक रहे थे? तो 19 दिनों तक रहे हुए थे। कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिनों तक रहे हुए थे, याद रखेंगे। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न हमसे पूछा हुआ है, संतु मछली को क्यों भागा कुएं में डालने के लिए? यार इतना इजी प्रश्न अब की बार पूछा हुआ है ना, चिंता आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट यानी यार ये तो एक तरीका का टेस्ट आपका स्कूल में हो रहा है, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, केवल आंसर को देख लीजिए, 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, याद ही हो जाएगा। ठीक है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में सब्जेक्टिव प्रश्न का सारा प्रश्न का आंसर भी डाल दिया गया है जो पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पिताजी को किसने मार गिराया? तो दीदी ने। अगर नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल का नेम सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। 22 नंबर प्रश्न का कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी? तो एक प्रकार के हलवाइन थी, याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न का गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? यह प्रश्न काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, याद रखेंगे। काफी कमाल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न का गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिबा नाम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न का रस खान को किसने दीक्षा दिया था? रस खान को किसने दीक्षा दिया था? तो 25 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ। या जो गोस्वामी विठलनाथ हो जाएगा। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, रक्सान किस काल के कवि थे? रक्सान आदि भक्ति काल के कवि थे। रक्सान किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। पूरा आंसर की देख रहे हैं आप लोगों को, केवल आंसर को देख कर चले जाना
जाना है, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो दोहा में। किस छंद में है? तो दोहा में। 28 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है विदेशी की कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी की कवि का तात्पर्य है ब्रिटेन से। किस से है? तो ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे पूछ रहा है 29 नंबर प्रश्न, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में क्या? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी या विधवा वासिनी? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रामवासिनी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए हमसे पूछा हुआ 30 नंबर कितना इजी प्रश्न है। सरबिंदु शाहिनी कौन था? तो सरबिंदु शाहिनी कौन था? तो आपको 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या लगा कर आना है? 30 का करेक्ट आंसर आपको डी लगा कर आना है। भारत माता क्या था? भारत माता था। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न हमसे पूछा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सी कृति अज्ञ की नहीं है? इसमें से एक कृति है जो अज्ञ की नहीं। तो अज्ञ की कृति बाबर अहेरी भी अज्ञ की यानी सचिनानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञ की ही कृति है। आंगन के पार द्वार यह हमारे अज्ञ जी का ही। एक बिंदु से उछली मछली यह भी हमारे अज्ञ जी का। मिलियाए मीनी है ना, ये हमारे अज्ञ जी की नहीं है। शायद ये हमारे क्या हो जाएगा? अशोक जेपी जी का है शायद। देखिएगा 32 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो एक प्रकार का नाटक है। एक प्रकार का क्या है? नाटक है, याद रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष चौकीदार। कौन ललकारता है? तो वृक्ष चौकीदार, याद रखेंगे। काफी कमाल का क्वेश्चन। 34 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कवि के अंदेशों में कौन था? तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। कौन था? तो एक जानी दुश्मन था। कवि के अंदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन था। देखिएगा 35 नंबर प्रश्न कह रहा है गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? तो गलत पते की चिट्ठी काव्य संकलन है। क्या है? गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? तो काव्य संकलन है। 36 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है मन अर्जुन मन कृष्णा किसकी कृति? मन अर्जुन मन कृष्णा किसकी कृति है? तो अनामिका का। किसकी कृति है? अनामिका का। 37 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित रीलके की कविता किस भाव की है? पाठ्य पुस्तक में संकलित रीलके की कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की। किस भाव की है? तो भक्ति भाव की। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कपिलों के भाव पर, कपिलों को होठों पर, कपिलों के नयनों पर या कपिलों को कपोलों पर। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर कपिलों के कपोलों पर ही हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देखिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33। अगला प्रश्न भी पूछ लिया आपसे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 है, याद रखिए। 41 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है जिस बच्चे की माता पिता मर गए हो उसे क्या कहते हैं? तो अनाथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है जिसकी था न मिल सके उसे क्या कहते हैं? अतः। जिसकी था न मिल सके उसे क्या कहते हैं? अतः कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है आपसे दिए गए विकल्पों में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग, छात्र, शिक्षक, महाविद्यालय। तो 43 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग है, यह संज्ञा शब्द नहीं है, सर्वनाम है, ठीक है। हम लोग क्या है? सर्वनाम शब्द हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। 44 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ दिए गए समासिक पद के लिए सही समास का चयन कीजिए। तो दिए गए समासिक पद के लिए सही समासों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुत्र कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। एकदम आपको रट कर पूरा आंसर की को लिख कर या याद करके किसी भी तरीके से स्कूल में जाना है ताकि आपको वहां पे ज्यादा समय न लगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए समासिक पद के लिए सही समास का चयन कीजिए। भला मानस। भला मानस कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास या द्वंद्व समास। तो भला मानस एक प्रकार का कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है, याद रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न आपसे देखिए पूछ रहा है दिए गए शब्दों के लिए सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। लालच का। लालच का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा, लालसा, प्रलोभन या मत्सर। तो देखिए कह रहा पर्यायवाची तो प्रलोभन हो जाएगा। प्रलोभन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन था। चलिएगा 47 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ है दिए गए शब्दों के लिए सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। उपेक्षा का विलोम। उपेक्षा का परीक्षा होगा या अपेक्षा होगा या उत्प्रेक्षा होगा या विक्षा होगा? तो अपेक्षा होगा। उपेक्षा का क्या हो जाएगा? यानी विलोम, तो अपेक्षा हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 48 नंबर प्रश्न को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है? चंद्र निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? चंद्र, चंद, चांद या चंद्रमा? तो तत्सम शब्द पूछ रहा है तो हमारा चंद्रमा करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को केवल याद करके सभी प्रश्नों को जाना है, ठीक है। और प्लीज हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर 10th में टॉपर बनना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मात्र हमारे वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है मूली गाजर समझना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। मूली गाजर समझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खेतों का ज्ञान होना, या सब्जियों के विषय में जानकारी होना, या अति तुक्ष होना, या तह तक की बात समझना। तो मूली गाजर समझना मुहावरे का अर्थ होता है अति तुक्ष समझना। क्या होता है, अति तुक्ष समझना, इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा अब हम 51 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 51 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है नटरंग का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में हुआ है। तो नटरंग का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में हुआ है, तो शहनाई में हुआ है। किस में हुआ है, तो शहनाई में हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है शिक्षा और संस्कृति पाठ के पाठ गद्य की कौन सी विधा है। निबंध, गद्य, काव्य, रेखा चित्र या साक्षात्कार है। तो यहाँ पे है ना आपका 30 यानी 53 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 53 का करेक्ट आंसर एक प्रकार का निबंध है। 54 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है गांधी को महात्मा किसने कहा। गांधी को महात्मा किसने कहा। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो 54 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिएगा तो आपके लिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध है, याद रखिएगा। चलिएगा आप लोगों के सामने है 57 नंबर प्रश्न हो जाएगा। यह हमारे वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे। तो वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे। जनवादी, रहस्यवादी, रीतिवादी या सूफी। तो यहाँ पे है ना आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछ रहा है आपसे कि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे। तो वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जनवादी हो जाएगा, या रहस्यवादी, या रीतिवादी, या सूफी। तो वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे, हाँ तो ठीक है जनवादी हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही होगा। बहुत बढ़िया। आइएगा आप सभी के साथ 57 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 57 नंबर प्रश्न करा हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक थे। गफलत का, बेहोशी का, पागलपन का, या मदहोशी का। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गफलत का। क्या हो जाएगा, गफलत का। 58 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है 58 नंबर प्रश्न क्या पूरा दुष्चक्र की श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, या साहित्य अकादमी, या नोबेल पुरस्कार। तो दुष्चक्र की श्रेष्ठा पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। काफी भी सारे आउट क्वेश्चन पे मैं आप सभी के साथ चर्चा किया हूँ। देखिए कर हमारी नींद कैसी कविता है। तो हमारी नींद समकालीन, नकेनवादी, हलावादी या छायावादी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर समकालीन हो जाएगा। हमारी नींद कैसी कविता है, तो समकालीन। 60 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना। तो आपको मालूम है अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना, अनामिका। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार मुजफ्फरपुर में हुआ था। इस प्रकार से हमने 60 प्रश्न का आपको क्या बता दिया, आंसर बता दिया, आंसर की बता दिया, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर लिख लेना है, या आपको क्या करना है, अच्छे से 2 से 3 बार इस वीडियो को देख कर जाना है, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच जाए और सभी बच्चे अपना तैयारी को बेहतर कर ले, ठीक है। चिंता मत करना है, न भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल स्कूल में जाना है, हाजिरी बोलना है, और जो याद रहे उतना कम से कम आपको भरकर लिख कर आना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।